वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 का एक बहुत ईजी चैप्टर कह लो। क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ईजी चैप्टर है रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो इसके क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे। और चैप्टर यकीन मानो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 4 से 5 नंबर 100% पक्के हैं। और रिफ्लेक्शन से 5 नंबर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और रिफ्लेक्शन एक बहुत ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से हमें समझना है और इसके क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर पाओगे। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है। रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता होगा रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। तो इसको मैं फिजिक्स से रिलेट करके समझेंगे ताकि चैप्टर आपको काफ़ी इजीली समझ में आए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए। ठीक है, देखो होता है क्या, मान लो आपका ये प्लेन मिरर है हमारे पास एक क्या है, एक हमारा हमें गिवन एक प्लेन मिरर है। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा। और इस प्लेन मिरर में मान लो हम पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। पॉइंट पी हमारा दे रखा है, हमें इस प्लेन मिरर में इसका रिफ्लेक्शन बताना है। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रिफ्लेक्शन में आप सभी को पढ़ाया जाता होगा कि जितना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस होता है, ठीक उतना ही रिफ्लेक्शन, उसका इमेज भी उतने डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, जो कि पी डैश होगा। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में या किसी प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो जितना ऑब्जेक्ट क्या होगा अवे फ्रॉम द मिरर होगा, उतना ही इमेज उसका इनसाइड द मिरर फॉर्म होगा। यानी दोनों ही डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, एकदम सेम होते हैं। और ये जो प्लेन मिरर हमारा होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है इनके सेंटर में होता है। तो इस टर्म को अगर मैथ से हम रिलेट करें, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम मैथमेटिक्स में रिलेट करें, तो मान लो आपको ऐसा बोला जाए, मान लो ऐसा बोला जाए कि हमें एक लाइन दे रखा है, हमें एक लाइन दिया है। मान लो हमें बोला है कि हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है। और हमसे बोला जाए, मान लो आपका लाइन एल है, लाइन एल हमारा है। हमसे बोला जाए एक पॉइंट हमारे पास पी है, हमें इस पॉइंट पी का लाइन एल में रिफ्लेक्शन कराना है। तो सेम फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा कि जितना प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक उतना ही पीछे बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज फॉर्म होता है सेम डिस्टेंस पे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस जो मैथमेटिक्स में हमारा रिफ्लेक्शन है उसको हम समझ सकते हैं। मानो हमें बोला गया कि एक लाइन एल हमारे पास है, इस लाइन एल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का हमें रिफ्लेक्शन बताना है इन द लाइन एल। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना पॉइंट पी इसके ऊपर है उतना ही पॉइंट पी का डिस्टेंस इसके नीचे आप फॉर्म कर दो और स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करना है। ये हमारा क्या होगा, पी डैश होगा। और जो लाइन एल हमारा होगा क्या होगा, इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन पी पी डैश। ठीक है, यानी जो हमारा लाइन एल है वो क्या है, इस लाइन पी पी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द गिवन लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में समझना है और काफ़ी इजीली आप सभी को समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। पहला हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम कैसे करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस हमें पहला ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमें यही समझना है कि एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन रहा, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एंड एक्स डैश, ये हमारा वाई एंड वाई डैश हो गया। हमें अब इसी को समझना है कि जब किसी पॉइंट का हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट पी, यहाँ हमने मार्क कर लिया। एक पॉइंट हमें पी यहाँ गिवन है, जो पॉइंट पी कैसा है, एक्स कॉमा वाई है। तो मैंने आपको भी बताया कि हमें बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पी इन द एक्स एक्सिस। तो मतलब क्या है, हम सिंपली देखेंगे कि जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस के कितने डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस इसके हम नीचे मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो पॉइंट पी होगा उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, इसको हम बोलेंगे पी डैश। और इसका इमेज क्या होगा, तो एक्स कॉमा माइनस वाई। तो आपको इतना समझना है कि जब भी हम किसी पॉइंट पी का हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे
तो उसके ऑर्डिनेट्स, इसके ऑर्डिनेट जो इसका वाई होता है उस पर कोई फ़र्क, उसी का साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। एफ सीसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले भी हमारा डिस्टेंस ये एक्स था और अभी भी डिस्टेंस क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन बोला जाए, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, आपको करना क्या है, ऑर्डिनेट का साइन चेंज, ऑर्डिनेट का साइन चेंज, ऑर्डिनेट का आपको साइन चेंज कर देना है। सिंपली कुछ और करना ही नहीं है, आपको करना क्या है, सिंपली ऑर्डिनेट का साइन चेंज। ऑर्डिनेट क्या है, तो वाई वाला, ठीक है। जैसे मान लो आपको पॉइंट दिया गया, पॉइंट पी हमारा है 2,-5, बोला गया इसका रिफ्लेक्शन कराओ इन द एक्स एक्सिस, तो पी डैश हमारा क्या होगा 2,5। मैंने क्या किया, सिंपली इसका साइन चेंज, इतना ही करना है आपको रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस में, ठीक है। देन आगे हम समझेंगे रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे मार्क कर दो, कुछ चेंज नहीं करना है, एक्स हमारा सेम रहेगा। अगर पॉइंट पी हमारा इस साइड में है एक्स कॉमा वाई, तो इधर चला जाएगा पी डैश हमारा एक्स कॉमा माइनस वाई चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। देन हमारा अगला है, अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस, इन द वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस में अगर आप किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराओगे तो क्या होगा, हमें ये पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मानो हमारा एक्सिस रहा, ठीक है, एक्स एंड एक्स डैश, ये हमारा रहा वाई एंड वाई डैश, ये हमारे पॉइंट्स रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। हमसे बोला गया है कि किसी एक पॉइंट पी का, मान लो पे पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पी का हमें रिफ्लेक्शन कराना है इन द वाई एक्सिस, इन द वाई एक्सिस। सिंपली हमें चेक करना है कि कितना डिस्टेंस ये है, दूर है वाई एक्सिस से, जितना डिस्टेंस दूर है उतना डिस्टेंस हमें पीछे फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पी डैश क्या होगा हमारा माइनस एक्स कॉमा वाई। अब देखोगे वाई जो यहाँ था, जो इसका ऑर्डिनेट था ये वाई हमारा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों क्या स्ट्रेट लाइन में है ना, तो बस हमारा क्या चेंज हो गया, एफ सीसा का साइन चेंज। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन कराना हो इन द वाई एक्सिस, जब भी आपसे बोला जाए रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ एफ सीसा, एफ सीसा का आपको साइन चेंज करना है। एफ सीसा क्या है, तो जो हमारा पहला इसको होता है, इसको हम बोलते हैं एफ सीसा, हमें एक्स वाले का साइन चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल की अगर समझा जाए, मानो हमें एक पॉइंट दिया गया -2,3, इसका हमें बोला रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इस वाले का साइन चेंज, तो क्या होगा 2,3 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है एक्स में वाई का साइन चेंज, वाई में एक्स का साइन चेंज। अब जो थर्ड टॉपिक आपका आता है, जो हमें थर्ड पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रहा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई है, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन जब भी आपसे बोला जाए, तो हमें मानो एक पॉइंट हमें पी यहाँ दिया गया, हमें पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन कराना है इन द ओरिजिन। अब इन द ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो आपका प्लेन मिरर होगा वो कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, मतलब जो आपका मिरर लाइन है वो कहाँ बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा। तो हमें देखना है कि इस पॉइंट से कितना दूर है, अब जितना इससे दूर होगा उतना ही हमें इसके पीछे फॉर्म कर देना है। तो हमारा पी डैश यहाँ पे बनेगा, और इस केस में क्या होगा, दोनों का ही साइन चेंज होगा, एक्स का भी और वाई का भी, एक्स वाले का भी साइन चेंज हो जाएगा और वाई वाले का भी साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ठीक है। तो जब ओरिजिन में आप रिफ्लेक्शन कराओगे तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, दोनों ही केस में एक्स और वाई दोनों के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे इन द ओरिजिन में। तो जब भी आपसे बोला जाए रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, तो हमें करना क्या है, चेंज द साइन ऑफ, याद कर लो आप, चेंज द साइन ऑफ बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, दोनों का साइन आपको चेंज करना है, एक का नहीं, दोनों का साइन बदल देना है। एग्जांपल के लिए मान लो हमें एक पॉइंट दिया गया -2,2, -1,2, इसका हमें रिफ्लेक्शन करना है इन द ओरिजिन, दोनों का ही साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे, प्लस वाले को माइनस कर देंगे, ये होगा रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो तीन चीज़ें हैं, तीन पे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर दिन हमारा जो अगला आता है रिफ्लेक्शन इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस,
reflection in a line, reflection in a line पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस से कोई पैरेलल लाइन होगा तो उसका रिफ्लेक्शन हम कैसे कराएं। देखो सिंपली हमें क्या करना है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी मतलब वो या तो इस साइड में होगा या फिर लाइन के इस साइड में होगा वाई एक्सिस के, क्योंकि यही हमारा वाई एक्सिस है। अब इसके पैरेलल कोई भी अगर लाइन होगा तो या तो इस साइड में फॉर्म होगा या फिर इस साइड में फॉर्म होगा। तो हमें एक पॉइंट लेना है जो वाई एक्सिस के, एक पॉइंट लेना है P जो जिनका रिफ्लेक्शन इस लाइन के रेस्पेक्ट में करना है। मान लो आपके लाइन दे रखा है तो इसके रेस्पेक्ट में हमें एक पॉइंट P का रिफ्लेक्शन कराना है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसमें आप इनको ईजिली समझ पाएंगे। और मेरा आप सभी को एक मतलब कहना होगा कि इनको आप सीखें बाय ग्राफिकल मैथड, ताकि एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस ना रहें और आपको फुल मार्क्स अच्छे से मिल जाए। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और डायरेक्ट जो फार्मूला हमें दे रखा है कि रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, उसको लर्न कर लेते हैं और जिसके वजह से एग्जाम में अक्सर वो गलतियाँ कर देते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए रिफ्लेक्शन इन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस वाला हमारा दिया है और कोई पॉइंट P हमें दिया जाए x, y, हमसे बोला जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P इन द लाइन, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, इन द लाइन y इज इक्वल्स टू a, ऐसा कुछ आपसे बोला जाए कि y इक्वल्स टू a में किसी एक हमारा लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का तुम रिफ्लेक्शन कराओ। तो आप करते क्या हो, आप सभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो डायरेक्ट फार्मूला क्या दिया है कि P डैश, मैं आपको बता देता हूँ कि P डैश इक्वल्स टू क्या होगा, -x + 2a, y, यही करना होता है हमें, -x + 2a, y। एंड अगर दूसरा आपसे बोला जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P x, y इन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि कुछ ऐसा होगा y इज इक्वल्स टू में कुछ ऐसा होगा y इक्वल्स टू में b, मान लो ऐसा दिया है, ठीक है। तो बच्चे करते क्या हैं, थोड़ा सा इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ x होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू b हमें एक ऐसा लाइन दे रखा है, तो हम गलतियाँ क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे P डैश, हमें क्या मिलेगा x - y, 2b। अब मैं फार्मूले को इसलिए अपोज कर रहा हूँ कि अगर फार्मूला आप सही से अप्लाई कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर थोड़ा भी आपने साइन में मिस्टेक किया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी आपसे बोला जाए रिफ्लेक्शन इन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस कॉन्सेप्ट में आप हरदम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करें, ग्राफिकली इनको समझें, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कैसे हमें ग्राफिकली इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा एक हल्का फुल्का एक ग्राफ दिख रहा होगा, और मानो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि हमें दिया गया है, यूज़ ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया कि यूज़ द ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया प्लॉट द पॉइंट्स A 4, 6 and B 1, 2। दूसरा हमसे बोला गया A डैश इज द इमेज ऑफ A when reflected इन एक्स एक्सिस। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे तीसरा पॉइंट पूछा गया कि B डैश इज द इमेज व्हेन B is reflected in the line AB, AA dash। एंड फोर्थ क्वेश्चन इसी में हमसे पूछा गया गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ फिगर
ए बी ए डैश बी डैश, इसका हमें ज्योमेट्रिकल नेम देना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे बोला गया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमें प्लॉट करना है, तो पहले तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। आइए हम लोग पहले उसको ड्रॉ करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हमारा कुछ एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ग्राफ पेपर हमें एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाता है, हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा वाई एंड वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स एंड एक्स डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। हमसे पहले बोला गया है कि पहला क्वेश्चन में कि प्लॉट द पॉइंट्स 4,6 एंड बी 1,2। तो मान लो, तो पहले हम इसको मार्क करते हैं, ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। इधर आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। तो हमसे बोला गया पहले हमें प्लॉट करना है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को। तो पॉइंट ए को हम पहले प्लॉट कर लें। पॉइंट ए हमें दे रखा है 4,6, तो आपका कहीं पॉइंट ए यहाँ मार्क हो जाएगा। ये आपका हुआ पॉइंट ए जो कि है 4,6, हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि एंड पॉइंट बी हमें दे रखा है 1,2। पॉइंट बी हमें क्या दे रखा है 1,2। हमने पॉइंट बी को भी यहाँ, ओह सॉरी, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ मैं। तो पॉइंट बी को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट बी हमें दे रखा है 1,2 जो कि कुछ यहाँ पे होगा, ये पॉइंट बी हमारा हो गया। अब हमसे बोला गया कि दूसरा क्वेश्चन बोला कि ए डैश इज द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको भी बताया, जब भी हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाई वाले का हम साइन चेंज कर रहे होते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाए तो -6 हमारा ये है। तो ए डैश हमारा कहाँ आ जाएगा, तो ए डैश आपका मिलेगा वो कैसा होगा, तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस में मैंने क्या बता रखा है, सिर्फ वाई वाले का साइन चेंज। तो ये +6 है, तो क्या हो जाएगा 4, -6, यानी पॉइंट हमारा कुछ यहाँ बन रहा होगा। ए डैश हमारा हो गया 4, -6, ठीक है। और बी हमें बोला गया बी इज़ द इमेज, तो पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमसे बोला गया ना कि बी क्या है, बी इज़ द इमेज। फिर हमसे बोला गया कि बी इज़ द इमेज व्हेन बी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। तो ये हमारा लाइन है ए डैश में, बी का हमें रिफ्लेक्शन कराना है। तो मैंने आपको बता रखा है किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस लाइन से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है। आपको इतना ही मेजर करना है, कुछ और करना ही नहीं है। तो कैसे मेजर करोगे, तो इन बॉक्स को काउंट कर लो, 1 2 एंड 3 बॉक्स है। तो जब लाइन का पॉइंट बी का लाइन ए डैश से डिस्टेंस 3 बॉक्स है, इधर भी आप 3 बॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3, और सेम इसी लाइन पे आप यहाँ इसको फॉर्म कर दो। तो यहाँ कहाँ बनेगा, ये इसका कॉर्डिनेट क्या होगा, तो 7,2 हो गया बी डैश, ये बी डैश हमारा हो गया, ठीक है। अब हमसे बोला गया है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन इन अ लाइन पूछा जाए, तो जैसे मैंने आपको ग्राफिकली करके बताया, आप ऐसे दिमाग लगाओ। आप फार्मूला याद करने के चक्कर में पड़ोगे, परेशान हो जाओगे। और ग्राफ तो बनाना ही है, क्योंकि आपसे हरदम ज्योमेट्रिकल नेम पूछा गया है, तो ग्राफ तो हमें फॉर्म करना ही करना है। तो हर एक चीज़ का हम फार्मूला याद करके क्या फ़ायदा हमें। हाँ, अगर आपको MCQ में क्वेश्चन दिए जा रहा है तो आपका फार्मूला काम आ जाएगा, वहाँ आपका हेल्प करेगा, तो आप उसको याद कर सकते हो। बट मैंने अभी बोला उसमें साइन मिस्टेक होने की गलतियाँ चांसेस होते हैं, तो आप इसको ग्राफिकली समझो। अब इनको आप ज्वाइन कर लो। अब आपको ये दिख रहा होगा कैसा फिगर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स बता पाएंगे ये क्या है। हमें दिख रहा है, तो हमें काइट दिख रहा है, इसका नाम क्या हो गया, तो ये काइट है। ये हो गया, समझ लो आपको इतना ही करना है। 5 मार्क्स का 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ अगर आपको अदर सब चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स का, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उनका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।